हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है साधारण रस वर्ग का थर्ड टॉपिक जो कि है नौसादर। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में हमने संख्या या गौरी पाषाण और उसके पहले कंपिलक की वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखी इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो तो आप हमारे चैनल पे जाके साधारण रस वर्ग की प्लेलिस्ट ओपन करके इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नौसादर। ये इसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो संस्कृत में इसका जो नाम है वो है नौसादरह, हिंदी में नौसादर, और इंग्लिश में इसको अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसका जो रासायनिक या केमिकल नेम जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। इसका संकेत जो है या कह सकते हैं केमिकल फार्मूला जो है वो है NH4Cl। ठीक है, तो ये होगा नौसादर का बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं नौसादर का पर्याय। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस तरंगिणी अध्याय 14 में वो है कि नवसारो नवसारस तथैव नवसादरः निरिसादरो निरिसारश्च नरसारश्च कृतीर्तितः। एक बार फिर बोलता हूँ, नवसारो नवसारस तथैव नवसादरः निरिसादरो निरिसारश्च नरसारश्च कृतीर्तितः। किट्चारो निगदिस्तथैव नरसादरः चूलिका लवणम ख्यातम चुल्लिका लवणश्च तत्। ठीक है, चूलिक किट छारो निगति तत् निगत निगतिस तथैव नरसादरा चूलिका लवणम ख्यातम चुल्लिका लवणश्च तत्। ठीक है, तो ये हो गया पर्याय। तो इसमें क्या क्या है पर्याय में? इसका पहला है नवसार, दूसरा है नवसार, नौसादर, निरिसादर, निरिसार, नरसार। ठीक है, किट्ठचार, किट्ठचार, नरसादर, चूलिका लवण, चुल्लिका लवण। ठीक है, तो ये हो गया पर्याय नौसादर के। अब हम देखते हैं नौसादर का इतिहास। तो नौसादर का जो इतिहास या हिस्ट्री ऑफ नौसादर वो है कि इसका जो वर्णन आया है वो 8वीं शताब्दी के बाद के रसशास्त्र के ग्रंथों में आया है या वर्णन मिलता है 8वीं शताब्दी के बाद के रसशास्त्र के ग्रंथों में। अब हम देखते हैं नौसादर का परिचय। परिचय। तो करीर और पीलू वृक्षों के काष्ठों को जलाने पर जो क्षार प्राप्त होता है, करीर और पीलू के वृक्षों के काष्ठों को मतलब लकड़ियों को जलाने से जो क्षार प्राप्त होता है उसे हम नौसादर कहते हैं। तथा जो ईंटों के जलाने पर जो पीला या सफ़ेद और हल्का लवण प्राप्त होता है उसे हम चुल्लिका लवण कहते हैं। मतलब ईंटों को जलाने पर जो पीला या सफ़ेद और इसका जो हल्का लवण प्राप्त होता है उसे हम नौ चुल्लिका लवण कैसे कहते हैं। कृत्रिम रूप से नौसादर का निर्माण ऊँट की लीद को जलाकर, ऊँट के मूत्र से, मानव मूत्र से ईंट पकाने पर ईंट के भट्टों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें भट्टे के जिस भाग में अग्नि कम लगती है उस भाग में नौसादर एकत्र हो जाता है। चूल्हे में लकड़ियां जलाने पर अंता भाग अंदर के भाग की मिट्टी को जलाकर मिट्टी को जल में घोलकर छान कर सुखाने से नौसादर प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि कृत्रिम रूप से नौसादर जो प्राप्त होता है वो ऊँट की लीद से, ऊँट के मूत्र से, मानव मूत्र से और ईंट पकाने पर ईंट के भट्टों से प्राप्त होता है। ये हो गया। जो भट्टे में कैसे प्राप्त होता है? तो भट्टों में भट्टे के जिस भाग में अग्नि कम लगती है वहाँ पे नौसादर एकत्र हो जाता है, वहाँ से हम नौसादर को प्राप्त कर सकते हैं। चूल्हे में लकड़ियों और चूल्हे में देखते हैं कैसे? तो चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने पर अंता भाग मतलब अंदर की भाग में की मिट्टी को जल में घोलकर छान कर, जल में घोलना है फिर उसको छान कर सुखाने से नौसादर प्राप्त होता है। चूल्हे से प्राप्त होने के कारण इसे हम चुल्ली का लवण कहते हैं। जो नौसादर होता है वो श्वेत वर्ण मतलब सफ़ेद कलर का दानेदार लवण होता है। जीभ पर रखने पर शीतलता एवं लवण कटु रस की अनुभूति कराता है। जीभ पर रखने में यह शीतलता एवं लवण कटु रस की अनुभूति कराता है। जल में शीघ्रता से घुलकर जल को शीतल कर देता है और जल में शीघ्रता से घुलकर जल को शीतल कर देता है मतलब ठंडा कर देता है। चूने के साथ मर्दन करने या गर्म करने पर अमोनिया गैस की तीव्र गंध उत्पन्न करता है। अगर हम इसको चूने के साथ मर्दन करें या गर्म करें तो ये अमोनिया गैस की तीव्र गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया परिचय। आप देखते हैं नौसादर का प्राप्ति स्थान। तो खनिज रूप में ये इटली के सिसली ज्वालामुखी पहाड़ के समीप प्राप्त होता है। मध्य एशिया में प्राप्त होता है, मिस्र और यूरोप में प्राप्त होता है। भारत में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में प्राप्त होता है। ठीक है तो
इटली के सिसली ज्वालामुखी पहाड़ के समीप, मध्य एशिया, मिस्र, यूरोप, भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका प्राप्ति स्थान मिलता है। अब हम देखते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नौसादर भेद। तो आयुर्वेद प्रकाशकार के अकॉर्डिंग इसके दो भेद बताएंगे, जिसमें पहला है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, दूसरा है खनिज। ठीक। और बाजार में ये 3 प्रकार का नौसादर मिलता है या प्राप्त होता है, जिसमें पहला है पपली रूप में, जो कि पपली रूप वाला मोटा जमा हुआ और मटमैला मिलता है। दूसरा है सफ़ेद डंडे या टिकिया के रूप में। ठीक है, तो सफ़ेद डंडे या टिकिया के रूप में भी बाजार में मिलता है। और तीसरा जो है केमिस्ट के पास अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो पपड़ी के रूप में और सफ़ेद डंडे के रूप में मिलते हैं, इनको शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, जबकि केमिस्ट के पास जो मिलता है अमोनियम क्लोराइड वो शुद्ध मिलता है, पूर्णतः शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये हो गया नौसादर के भेद। अब हम देखते हैं नौसादर शोधन। नौसादर का शोधन कैसे किया जाता है। तो एक भाग नौसादर को हमको एक पार्ट नौसादर लेना है, उसको 3 गिलास जल में मिलाकर घोल लेना है। एक भाग नौसादर लेना है, 1 पार्ट नौसादर लेके 3 गुना जल में उसको घोल लेना है। घोलने के बाद उसको वस्त्र से छानकर पात्र में रखना है। एक भाग नौसादर को लेकर जल में 3 गुना जल में घोलना है। घोलने के बाद उसको हमको वस्त्र से छानकर पात्र में रखना है। ठीक, पात्र में रखने के बाद उसको हमको चूल्हे पर चढ़ा देना है। उसके बाद तीव्र अग्नि से पाक करना है। ठीक है, तो जब जल जो होता है वो पूर्णतः सूख जाए या शुष्क हो जाए, तो नौसादर शुद्ध नौसादर प्राप्त हो जाता है। इसी को हम नौसादर का शोधन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली से है कि हमको एक भाग नौसादर लेना है, उसको 3 गुना जल में घोल कर वस्त्र से छान लेना है। फिर पात्र को चूल्हे पर चढ़ा के तीव्र अग्नि से पाक करना है। जब जल पूर्णतः सूख जाए या ख़त्म हो जाए, तो नौसादर हमें शुद्ध नौसादर प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं नौसादर गुण, नौसादर के गुण। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि रसेंद्र जारणम लोह द्रावणम जठराग्निकृत, रसेंद्र जारणम लोह द्रावणम जठराग्निकृत, गुल्म प्लीहास सोसहग्नम भुक्त मांस आदि जारणम, गुल्म प्लीहास सोसग्नम भुक्त मांस आदि जारणम, विडाख्याश्च त्रिदोषग्नम चुल्लिका लवणम मतम, विदा विडाख्याश्च त्रिदोषग्नम चुल्लिका लवणम मतम। तो ये आपको मिल जाएगा रस रत्न समुच्चय अध्याय 3 में। तो इसके जो गुण बताया गया है वो है कि ये जो होता है वो स्वर्ण शोधक होता है, शंख द्राव रस निर्माण के लिए उपयोग होता है, पारद के जारण कर्म एवं विड द्रव्यों की उपयोगी होता है। मतलब रसायन जारण मतलब पारद के जारण के लिए, शंख द्राव रस निर्माण के लिए, विड द्रव्यों में उपयोगी होता है, तथा इस भुक्त मांस को पचाने के लिए, जो भुक्त किया गया मांस है उसको पचाने के लिए। ठीक है, और मुख शोष नाशक होता है, तरह त्रिदोषग्न होता है। ठीक है, इसके अलावा भी है इसके गुण जो है, नवसातर जो होता है स्निग्ध होता है, सूक्ष्म होता है, लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, पाचक होता है, सारक होता है और जठराग्नि प्रदीपक होता है, जठराग्निकृत। और इसके अलावा भी है कि ये गुल्म प्लीहा, ठीक है, मांस जीर्ण निवारक, गुल्म आदमान कफ विश्लेषक, विशिष्ट विषनाशक, धातुओं को पिघलाने वाला, नेत्र हृदय रोग हर और स्वित्र कुष्ठर होता है। तो ये सारे नवसादर के गुण हो गए। अब हम देखते हैं नवसादर की मात्रा, डोजेज ऑफ नवसादर। तो बल एवं काल का विचार करते हुए हमें 2 से 8 रत्ती तक नवसादर का प्रयोग करना चाहिए, 2 से 8 रत्ती तक। अब देखते हैं नवसादर के प्रमुख योग या फॉर्मुलेशंस ऑफ नवसादर। तो पहला है श्वेत परपटी, दूसरा है शंख द्राव, तीसरा है स्वर्णवंग, चौथा है बृहत शंख द्रावक रस, पांचवा है वृश्चक देश हर, ठीक है, दंसहार, वृश्चक दंसहार लेप। ठीक है, तो श्वेत प्रपटी, शंख द्राव, स्वर्णवंग, बृहत शंख द्रावक रस, वृश्चक देश दंस हर लेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया नौसादर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपका कोई डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।